आज के युवा वर्ग के लोग शादीशुदा जिंदगी जीने से बेहतर लिविंग रिलेशनशिप को मानते हैं, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप और शादी में बहुत ही अंतर होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिविंग रिलेशनशिप और शादी में क्या अंतर होता है और लिविंग रिलेशनशिप में क्या फायदे होते हैं और लिविंग रिलेशनशिप का क्या नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है और इसमें क्या प्रक्रिया होती है। लिविंग रिलेशनशिप के बारे में पूरे डिटेल से हम बात करते हैं। सबसे पहले, जब दो युवक और युवती शादी के बिना ही स्वेच्छा से एक ही छत के नीचे पति और पत्नी की तरह रह रहे हों तो उस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आज भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप एक विवाद का मुद्दा है। कई लोग इसके कुछ फायदे बताते हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसका नुकसान भी बताते हैं। जहां एक बड़ा वर्ग इससे समाज और मानवीय मूल्यों के लिए खतरा बताता है तो दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जो इसके पुरातन परंपरा में हुए बदलाव के रूप में देखकर इसको अपनी आजादी से जोड़कर अच्छा बताता है। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप और शादी में क्या अंतर होता है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब किसी महिला व पुरुष का शादी के बिना ही आपसी सहमति के बाद एक ही घर में पत्नी और पति की तरह रहना होता है। महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत शिक्षित और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र ऐसे लोगों ने की जो कि विवाह की जकड़न से छुटकारा चाहते थे। इस रिश्ते को दूसरे पक्ष की सहमति के बिना ही कभी भी समाप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर शादी न सिर्फ दो व्यक्तियों का बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। शादी में लड़का और लड़की को सामाजिक तौर पर एक सूत्र में बांधने की मान्यता प्राप्त है। विवाह में स्त्री व पुरुष दोनों का सम्मान व प्रतिष्ठा निहित है। विवाह की परंपरा भारतीय समाज के आरंभ से चली आ रही है। आमतौर पर शादी अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, पार्टनर को जानने में आसानी। लिव इन रिलेशनशिप में आपको पार्टनर को जानने के लिए पूरा समय मिलता है। इसमें आप पार्टनर के हर व्यवहार को बेहद करीब से देखते हैं और समझते हैं। इसके अलावा आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानने में मुश्किल नहीं होती है, जबकि शादी में 1 या 2 दिन मिलने से आपको आपके सामने वाले के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं होती है। नंबर 2, आर्थिक रूप से निर्भर। इस तरह के रिलेशन में आप आर्थिक रूप से किसी भी पक्ष को किसी के ऊपर बोझ बनने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि संबंध खत्म होने पर भी किसी पर भी कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। इस रिश्ते में आप अपनी मर्जी से अपने पार्टनर पर पैसे खर्च कर सकते हैं। सामने वाले पर पैसे खर्च करने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं। नंबर 3, सामाजिक दायित्व से आज़ादी। लिविंग रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही आपको सामाजिक और पारिवारिक दायित्व से मुक्त देता है। इस रिश्ते में सामाजिक और पारिवारिक नियम आप अपने अनुसार लागू कर सकते हैं। ऐसे में इनको मानने का भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। साथ ही आपके पास खुद के लिए पूरा समय मिलता है। नंबर 3, किसी भी भविष्य पर जवाबदेही नहीं होती है। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं रहते हैं। बेशक इस रिश्ते पर रहते हुए आप अपने कार्यों के बारे में खुलकर बात करते हो, फिर भी आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, इस बात के लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 4, कानूनी मामलों में फंसने से मुक्ति। लिव इन रिलेशनशिप में आप शादी की तरह कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं। इसके अलावा शादी के टूटने पर आपको कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको रिश्ते को खत्म करने में इतनी मुश्किल नहीं होती है। नंबर 6, एक दूसरे को
सम्मान देना। इस तरह के रिश्ते में किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी होने पर वो व्यक्ति रिश्ते आसानी से बाहर जा सकता है। रिश्ते से बाहर निकलने की पूरी आज़ादी होने के कारण दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे के सम्मान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप के क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर 1, अविश्वास का डर। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले अविश्वास का डर हमेशा उनमें सताता रहता है। इस रिश्ते में दोनों ही पार्टनर रिश्ते से बाहर आने के लिए आज़ाद होते हैं, इसलिए दोनों में ही यह डर सताता रहता है और इस कारण ही वह अपनी ज़िंदगी को खुलकर खुशी खुशी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, रिश्ता टूटने में आसान। लिविंग रिलेशनशिप की वैसे तो यह खासियत है, लेकिन कुछ लोग इसको बुरा भी मानते हैं। कई बार एक पार्टनर दूसरे को आहत कर आगे बढ़ जाता है। इस रिश्ते में वादे और कस्में तो होते हैं, पर सब अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं। रिश्ते के टूटने में आसानी है, इसलिए आप इससे आसानी से बाहर आ जाते हैं, जबकि शादी में आपको रिश्ते से बाहर में कई तरह की कानूनी प्रक्रिया झेलनी पड़ती है और कई बार तो कानूनी प्रक्रिया में सालों साल भी लग जाते हैं। नंबर 3, रिश्ते का महत्व कम होना। लिविंग रिलेशनशिप में कई मामलों में दोनों ही पार्टनर में रिश्ते के सम्मान व महत्व को कम देखा जाता है। इसकी बड़ी वजह है दोनों के ही मन में यह बात पहले से ही होती है कि वो इस रिश्ते से कभी भी बाहर आ सकते हैं। इस तरह के रिश्ते में अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत आज़ादी के लिए शादी करने से फैसले को टालने रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ना। देखा जाता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अमूमन इनके बच्चों में नियमों के प्रति सम्मान नहीं होता है। इसके अलावा वो समाज में दूसरे बच्चों से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि उनके माँ बाप किसी भी कारणवश अलग हो जाते हैं तो उनको पारिवारिक मान्यताओं व उसकी ज़रूरत के बारे में सही से उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। नंबर 5, सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है। भले ही आज के समाज में लिविंग रिलेशनशिप तेजी से युवाओं के बीच प्रचलन में हो, लेकिन आज भी भारतीय समाज में इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए इस रिलेशनशिप में रहने वाले को खराब दृष्टि से देखा जाता है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को कोई आसानी से अपना मकान या किराए पर नहीं देता है। दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप औरतों के लिए हो जाती है बड़ी मुश्किल, क्योंकि भारत समाज में पुरुषों की हमेशा प्रधानता रही है, लेकिन आज के युग में थोड़ी सी बदलाव उनकी सोच में आई है पुरुषों की प्रधानता में। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पुरुषों को ही प्रधान मानते हैं और इसलिए लिविंग रिलेशनशिप से अगर पुरुष निकल जाता है, चला जाता है छोड़ करके, तो फिर औरतों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नए पार्टनर ढूंढने के लिए उसे बहुत ही प्रताड़ना सहना पड़ सकता है इस समाज में। इसलिए आपको कभी भी ध्यान देना चाहिए कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर पुरुष चला जाए तो आपको क्या करना पड़ सकता है, इसलिए आपको मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने पूरे डिटेल से जाना कि लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है और शादी में क्या अंतर होता है। लिविंग रिलेशनशिप और शादी में क्या अंतर होता है, आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल से आपने जाना और साथ ये भी जाना कि लिविंग रिलेशनशिप का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।